इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप होस्टिंग घर पे एक डोमेन को परचेज कर सकते हैं और उस डोमेन पे कैसे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करके उस पर वेबसाइट बना सकते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि कैसे आप डोमेन लेंगे, देन उसके बाद कैसे आप उस डोमेन पे वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड कोई भी सर्विस लेना चाहते हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पे या फिर मेरी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कैसे आप होस्टिंग घर पे डोमेन परचेज कर सकते हैं और उस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल कर। उसके लिए सबसे पहले आपको आ जाना है होस्टिंग घर पे। होस्टिंग घर पे आने के बाद आपको सबसे पहले यहाँ पे डोमेन्स में जाना है। ओके, डोमेन्स में जाने के बाद अगर आपको एक न्यू डोमेन चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हैं। अगर आप ट्रांसफर करवा रहे हैं कहीं और से, फॉर एग्जांपल कि आपके पास ऑलरेडी गोडैडी या बिग रॉक में ऑलरेडी आपने डोमेन ले रखा है, अगर हम वहां से ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो ले आऊंगा। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैसे आप एक न्यू डोमेन परचेज कर सकते हैं। आज इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले आपको डिसाइड करना है कि आपका डोमेन नेम क्या है, आप कौन सा डोमेन नेम लेना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ अपना। तो मैंने यहाँ पे ये रख दिया। अगर आपको नहीं पता स्पेसिफिक कौन सा लेना चाहिए तो आप डोमेन नेम लिख दीजिए बस सिंपली। देन सर्च कर सकते हैं कि डोमेन नेम। ओके, तो अभी जोन जोन से अवेलेबल है वो मुझे दिखा रहा है। .co.in, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे अवेलेबल है। मैं यही परचेज करना चाहता हूँ तो मैं इस पे यहाँ पे बाय पे क्लिक करते हैं। ओके, जैसे मैं बाय पे क्लिक करूंगा मुझे दिखा देगा कि पर मंथ के हिसाब से मेरा को कितना चार्ज करेगा, वो यहाँ पे दिखा रहा है। देन आप यहाँ पे कूपन कोड भी डाल सकते हैं। कूपन कोड मैंने ऑलरेडी नीचे दे रखा है, आप उस कूपन कोड का यूज कर सकते हैं। अगर आप डोमेन परचेज कर रहे हैं तो, अगर आप होस्टिंग परचेज कर रहे हैं तो भी आप उस लिंक का यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे स्पेसिफिक आपको आ रहा है कि मेरे को 1 ईयर का लेना है तो मैं 1 ईयर का यहाँ पे ले लेता हूँ। देन पेमेंट मेथड मैं इसको यहाँ पे चेंज कर लेता हूँ, पेमेंट मेथड को। जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। मैं जब भी यहाँ पे यूपीआई का यूज कर रहा हूँ तो आप यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं। देन वो मुझे दिखा रहा है कि कितना रुपीस वो चार्ज करेगा मेरे यूपीआई उससे। देन कंटिन्यू, पे नाउ। ठीक है, ठीक है। अब आपको अपने जो यूपीआई का जो पेमेंट ऐप है, आपको जो उस पे जाना है, उस पे जाने के बाद आपको जस्ट अप्रूवल कर देना है वहाँ पे। जो भी आपका पिन है उसको अप्रूवल करने के बाद आपके ऑटोमेटिकली आपके अकाउंट से वो डिटेक्ट हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे वो मेरा जो अकाउंट है, मेरे अकाउंट से यहाँ पे पैसे कट गए। तो अब ये जो मेरा डोमेन है वो यहाँ पे मेरा स्पेसिफिक आ गया। जस्ट लेट मी शो यू। यस, अब वो ऑटोमेटिकली मेरा जो डोमेन है वो मेरे पास आ गया 1 ईयर के लिए। देखिए यहाँ पे वो डोमेन आ गया। देन अब मुझे यहाँ पे फिनिश रजिस्ट्रेशन करना है। अब वो जो डोमेन है वो मेरा यहाँ पे आ गया। देन यहाँ पे हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कंटिन्यू अगर आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। अब ये जो डोमेन है ये मेरे पास यहाँ पे स्पेसिफिक आ गया। ठीक है, कैंसिल डोमेन भी मैं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे वो दिखा रहा है कि कब ये एक्सपायर होगा, तो यहाँ पे मुझे वो दिखा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो स्पेसिफिक जो मेरा डोमेन है वो यहाँ पे आ गया। तो अब हम यहाँ पे करते हैं कनेक्ट योर वेबसाइट टू द होस्टिंगर प्लान। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक करते हैं। अब आप किस लिए बना रहे हैं तो कर सकते हैं ये सब चीजें, बट मैं अभी यहाँ स्किप कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, क्रिएट अ न्यू वेबसाइट और यू हैव टू माइग्रेट अ वेबसाइट। कि आपके पास ऑलरेडी वेबसाइट है, अगर आप वो माइग्रेट करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। बट मैं अभी भी हम यहाँ पे क्रिएट अ वेबसाइट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ वर्डप्रेस को। ठीक है, अब याद रखिएगा यहाँ पे ईमेल आईडी अपनी याद रखिएगा, जिस ईमेल आईडी से आप उसको एक्सेस करेंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपको एक ईमेल आईडी देनी है, जो ईमेल आईडी आप देना चाहते हैं। आप इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। देन उसके बाद आपको यहाँ पे पासवर्ड देना है, जो भी आप पासवर्ड देना चाहते हैं। एंड मेक श्योर कि आप ये पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड दें, वरना कोई भी आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सकता है। देन कंटिन्यू करते हैं। ओके, देन वो पूछ रहा है कि कौन से प्लगइन्स आपको लेने हैं। मेरे को कोई प्लगइन नहीं लेना है अभी, मैं इसको स्किप करता हूँ, क्योंकि हम प्लगइन्स को बाद में भी इंस्टॉल कर सकते हैं। अब वो पूछ रहा है कि आपको कौन सी थीम लेनी है। जस्ट मैं एक थीम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, देन कौन सी वेबसाइट पे लेनी है। वेबसाइट अलग अलग वेबसाइट भी है। ठीक है, मैं यही ले लेता हूँ। यूज एन एग्जिस्टिंग डोमेन, बट सिलेक्ट ये करते हैं क्योंकि मेरी यही है टेक्नोलॉजी फर्स्ट .co.in।
ठीक है। अब वो मेरी वेबसाइट को वहाँ पे डिजाइन कर रहा है। जब वो डिजाइन हो जाएगी देन फिर हम आगे यहाँ पे और चीजें करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद अब जैसे आपको मैनेज साइट पे जाना है तो आप अपने होस्टिंग करके एज पैनल पे आ जाएंगे। तो अब एक बार देख लेते हैं हमारी जो वेबसाइट है टेक्नोलॉजी फर्स्ट .co.in वो अभी चल रही है या नहीं चल रही। तो जस्ट हम टेक्नोलॉजी फर्स्ट .co जस्ट हिट एंटर। ठीक है, अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 5-10 मिनट लगेंगे। जैसे ही वो हो जाएगा हमारी वेबसाइट यहाँ पे रेडी हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कैसे आप सब डोमेन बना सकते हैं, कैसे आप अपनी वेबसाइट पे सब डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बना रखी है, आप आई बटन में जाके देख सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बताया। बट स्टिल कोई भी अगर आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर आप अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन बता सकते हैं। मैं उसके ऊपर डेफिनेटली कोई भी वीडियो ले आऊंगा। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा।